अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 19। बट टेस्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ¿Qué documentos debe llevar consigo el conductor de un motocicleta además del permiso de conducción? कि ड्राइविंग की परमिशन के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं जो कि एक ड्राइवर को, मोटरसाइकिल के ड्राइवर को अपने साथ रखने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, ला तारखेता ITV y el permiso de circulación। कि ITV का तारखेता जो आप इंस्पेक्शन करवाते हैं अपनी गाड़ी की, वो वाला, और दूसरा permiso de circulación। क्वेश्चन नंबर 2 है influye la velocidad en el campo visual del conductor। क्या गाड़ी की जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, ड्राइवर की कैंपो विजुअल पर यानी उसके देखने के एरिए पर जो है वो असर करती है कि उसको कितने एरिए तक दिखाई दे सकता है कि नहीं दे सकता। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, सील कैंपो विजुअल disminuye al aumentar la velocidad। कि वेलोसिटीदाद जो होती है, वेलोसिटी जो होती है, स्पीड गाड़ी की aumentar कर जाती है, उसके बढ़ने से स्पीड के क्या हो जाता है, जो कैंपो विजुअल है यानी जो देखने का एरिया है, देखने की हद जो है वो कम हो जाती है। यानी गाड़ी स्पीड से चलेगी तो ड्राइवर को भी जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है cuando la carga sobresale de un vehículo। कि जब जो है वो गाड़ी से बाहर सामान वगैरह निकला हुआ होता है, इस ओब्लिगाटोरियो, क्या ये कंपलसरी होता है सेनियलिसार करना, इसको सेनियलिसार करना, आगाह का निशान, किसी निशान वगैरह से आगाह करना दूसरों को। कुनल पानेल de la imagen के जो तस्वीर में दिखाया गया एक पानेल, उसे हम इसको सेनियलिसार करना कंपलसरी है। ये है जी पानेल, जिससे हम अगर कार का जो है बाहर निकला हो गाड़ी से तो सेनियलिसार करना होता है। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, सोलेस ओब्लिगाटोरियो। कि ये सिर्फ तब ओब्लिगाटोरियो होता है, कंपलसरी होता है कब, सीला कारगा सोब्रे साले फुरला पार्ते त्रासेरा, के जब जो है वो गाड़ी के पिछले हिस्से से सामान निकल रहा हो तब ये जो पैनल है हमने लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है para ahorrar carburante que debe hacer। कार्बोरांते को बचाने के लिए यानी गैस डीजल जो गाड़ी में डलवाया जाता है, पेट्रोल वगैरह, वो बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, अदाप्tar las marchas a las necesidades del vehículo। कि गाड़ी की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो मार्चास लेनी चाहिए, इख्तियार करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कमो दे hacer el mantenimiento preventivo। अब उन्होंने कहा है कि जो प्रिवेंटिव मोहतात किस्म की ड्राइविंग के लिए जो मेंटेनमेंट गाड़ी की कराई जाती है, मेंटेनेंस कराई जाती है, वो कौन सी है, कैसे हमें गाड़ी को मेंटेन रखना पड़ता है। तो सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, सेगुन las indicaciones del fabricante दिल व्हीकलो। कि जिस फैब्रिकांते की गाड़ी होती है, जिस मार्के की, उस उन्होंने ख़ास कुछ दी होती है कितने अरसे के बाद इसकी ये चीज़ जो है वो रेगुलर कराएं, उसको देखना पड़ता है। ई पासांदो लास इंस्पेक्शोनेस ITV, और साथ ही हमें ITV भी करवानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इनके tipos de vías se producen la mayor parte de las víctimas mortales। अब उन्होंने कहा है किस किस्म की सड़कों पर जो है वो बहुत ज़्यादा किस्म के हादसे ऐसे होते हैं जिसमें अमवात वाक़या हो जाती हैं, मोर्टालिस यानी डेथ्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं हादसात में। तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, इन बियाज इंटर उर्बानास। बिया इंटर उर्बानास पर चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है इसलिए हादसात के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है esta señal situada sobre un carril de un puesto de peaje indicada que en el। अब उन्होंने कहा है ये वाला साइन जो है, ये साइन है, गौर से देख लें इसको। उन्होंने कहा है कि अगर ये किसी पुएस्तो दे पेआखे यानी जहाँ पे हम पैसे पे करते हैं, आतोबिया वगैरह पे जो है, आतोपिस्ता पे सॉरी, हम पैसे जब पे करते हैं ना, टूल टैक्स जो होता है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो है इसका सिग्नल अगर किसी लगे हो कारिल पे, लेन पे, पोइस्तो दे प्याखे वाली लेन पे, तो ये जाहिर करता है क्या। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन से पुede pagar mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje। कि यानी हम यहाँ पे जो है वो, अगर ये निशान वहाँ पे हो तो इसका मतलब होता है कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो मशीनी पेमेंट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है el tiempo de absorción del alcohol। यानी जो अल्कोहल का एब्जॉर्ब होना होता है, हमारे जिस्म में जज़ब होना होता है, उसका टाइम जो है डिपेंडे de la bebida ingerida, कि उसका डिपेंड करता है
उस पर वो वाले बेबीदा पे डिपेंड करता है जो हम पीते हैं, यानी अल्कोहल जो आप लेते हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, तो हर एक का जो है वो एब्जॉर्ब करने का जो है ना, जिस्म में एब्जॉर्ब होने का टाइम भी डिफरेंट होता है। आप देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन सी से एब्जॉर्ब más rápidamente alcohol de las bebidas destiladas। अब उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर आप कौन सी एब्जॉर्ब करते हो, जो बेबीदा दस्तिलादास जो होते हैं ना, वो अगर दो किस्म के बेबीदाज होते हैं इसमें ना, दस्तिलादाज होते हैं और फर्मेंटादाज होते हैं। दस्तिलादाज होते हैं ना, वो बॉडी जो है ना वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है उनको। Cuestión number 9 है al incorporarse a una autopista por un carril de aceleración que debe ser। अब आप ऑटोपिस्ता में दाखिल होना चाह रहे हैं, ठीक है, इनकारपोरार करना चाह रहे हैं, उसकी ट्रैफिक में शामिल हो रहे हैं, तो जिस कारिल से आप शामिल होते हैं उसको कारिल दे असेलेरासियोन कहते हैं, ठीक है। जब बाहर हम निकलते हैं तो उसे डिसलेरासियोन कहते हैं कारिल को, जब हमने ऑटोपिस्ता से बाहर जाना हो। जब एंटर होना हो तो उस कारिल को असेलेरासियोन कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, पूछा है क्या करना चाहिए जब आप आ रहे हैं। तो इसका जो है वो राइट आंसर ये है कि बी वाली ऑप्शन है राइट आंसर। ceder el paso a los vehículos que circulan por la autopista y incorporarse a una velocidad adecuada, कि हमें दूसरे तमाम व्हीकलों को, गाड़ियों को जो है रास्ता देना है जो कि ऑटोपिस्ता पे चल रही होती हैं, और हमें ट्रैफिक में शामिल होना है बड़ी मुनासिब सी वेलोसिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है इन esta situación le está permitido el turismo continuar de frente। अब उन्होंने कहा ये एक सिचुएशन में अभी आपको तस्वीर में दिखाती हूँ कि सिचुएशन में क्या तुरिस्मो यानी कार को इजाज़त है कि वो सीधा चलती जाए। अब ये देखिए, ये कार खड़ी है, सिग्नल क्या है, ऊपर रेड सिग्नल है, साइड पे एरो है ग्रीन कलर का, लेकिन वो तो दाएं तरफ मुड़ने के लिए, इसके लिए वो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रंटे जाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा जी, फॉलो करेगा रेड साइन को, रेड सिग्नल को। इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन नो porque el semáforo principal está en rojo, क्योंकि जो सेमाफ्रो प्रिंसिपल है, जो मेन प्रिंसिपल है वो रोहो है, जो उसको सीधा जाने के लिए जो है सेमाफ्रो। क्वेश्चन नंबर 11 है si un conductor de negativo en la prueba de detección de alcoholemia। अब उन्होंने कहा है कि एक ड्राइवर है, अगर उसका प्रोएबा लेते हैं, वो अल्कोहल वगैरह चेक करते हैं उनका, तो उसका नेगेटिव आ जाता है कि यानी उसको नहीं है, शो हो रहा है कि नहीं है। पेरो मुएस्त्रा सिम्टोमास दे एस्तार बाखोलास इफेक्टोस दे अल्कोहल, लेकिन क्या है कि लग रहा जो उसके सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि वो उसने अल्कोहल ली हुई है। लॉस एखेंटिस पोइदन, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या कर सकती हैं। ये ऑप्शन है राइट आंसर रिकोहेर लॉस दातोस सिम्टोमोलॉजिकोस, वो उसके जो है ये दातोस वगैरह डिटेल्स वगैरह ले लेंगी सारे इसके सिम्टम्स के जो है, और कम्युनिकार लॉस खुस्कादो और जज वगैरह से कम्युनिकार कर सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 12 है उन बोएना प्रैक्टिका para evitar accidentes, कि एक्सीडेंट हादसा से बचने के लिए जो बोएना प्रैक्टिका है, जो अच्छा अमल है, वो क्या होना चाहिए जी। ए ऑप्शन है राइट आंसर procurar que los demás conductores puedan anticiparse a las maniobras haciéndolos ver y entender de forma adecuada, कि उसे ये जो है वो चीज़ परसीव कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जो दूसरे ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो जो हैं कोई भी मानियोब्रा यानी मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, इसलिए उसे ध्यान से इधर देखना चाहिए और सारी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है इन एस्ता इंटरसेक्शन एक के तुरिज्मो पसारा प्रीमेरो। अब इंटरसेक्शन अभी मैं फ़ोटो में दिखाती हूँ आपको। उसने कहा है कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी पहले जाएगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अगेन बताती हूँ यहाँ पे कि हमेशा अगर कोई सिग्नल ना हो, यहाँ पे कोई कहीं पे भी सिग्नल ना, ज़मीन पे ना सिग्नल, वो वर्टिकल भी कोई नहीं है, तो इसलिए फिर हर गाड़ी जो है ना अपने राइट साइड वाले को जो है वो जाने देगी, उसको रास्ता देगी। ब्लू वाली येलो वाली को देगी, ठीक है, येलो वाली रेड वाली को देगी, पर रेड वाली किसी को नहीं देगी क्योंकि उसके राइट पे कोई नहीं है। इसका ये मतलब बनता है कि रास्ता सबसे पहले कौन जाएगा, कौन गुजरेगा, रेड वाली, रोहो। क्वेश्चन नंबर 14 है está prohibido realizar un cambio de sentido। अब उन्होंने कहा है cambio de sentido जो है वो sentido चेंज करना कब मना होता है। देखते हैं इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है इन लॉस ट्रामोस दे विया अफेक्टादोस पुरला सेनियाल तुनल, कि जहाँ पे तुनल का साइन होता है ना, यानी तुनल के अंदर
जो है वहाँ पे आप जो है वो cambio de sentido नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 है la reanimación de un accidentado cuánto tiempo debe durar। अब उन्होंने कहा है कि reanimación अनिमार करना किसी को होता है हौसला देना, तो जो accidentado है यानी हादसे के शिकार लोग हैं, अगर उनको आप हौसला दे रहे हो, उनका कर रहे हो हौसला, मतलब उनको थोड़ा सा आराम पहुंचा रहे हो, कुछ तसल्ली दे रहे हो, तो वो कितना दुरार करना चाहिए, कितनी देर तक आपको ये करते रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, आस्था के से रिकुपेरे, आस्था के वो सही हो जाएं, ठीक हो जाएं, या फिर ये गेला आयुदा मेडिका, जब तक के जो है वो डॉक्टरी जो है डॉक्टर वगैरह नहीं पहुंच जाता। क्वेश्चन नंबर 16 है इन una carretera con doble sentido de circulación। अब उन्होंने कहा एक carretera है जहाँ जो कि doble sentido गाड़ियाँ आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। no hay señal ni marcas viales। अब उन्होंने कहा है कि ना तो वहाँ पे कोई सेनियाल है और ना ही रास्ते पर सड़क के ऊपर कोई निशान है। मार्का वियल है सड़क के ऊपर जो निशानात होते हैं, बने होते हैं साइंस के प्रोबियन काम्बिया दे सेंतीदो, जहाँ से पता चलता हो कि आपको आप सेंतीदो चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है क्वेश्चन उनका, cuando está permitido cambiar de sentido, कब हम जो हैं वो सेंतीदो cambiar कर सकते हैं, अगर ज़मीन पे भी कोई नहीं है बना हुआ सिग्नल और ना ही कोई दूसरा सेनियाल है। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, cuando no se ponga इन पेलिग्रो आउट्रासारियोस, के जब हम किसी दूसरे को अगर तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे, परेशान नहीं कर रहे, ख़तरा नहीं दे रहे, तो हम चेंज कर सकते हैं सेंतीदो। si mantiene una velocidad superior a 40 किलोमीटर पर hora no puede circular con la luz larga encendida। अब उन्होंने कहा है कि अगर जो है मेंटेन रखते हैं, अगर आप 40 किलोमीटर पर और की से ज़्यादा की स्पीड से चल रहे हैं और नो पोदा circular con la luz larga, और आप लार्गा से नहीं कर सकते, लार्गा अलकान से जो होती है लाइट लूस है, कि उसके साथ अगर आप ट्रेवल नहीं कर सकते, कहाँ पे या क्या सिचुएशन है, देखते हैं इसका राइट आंसर। सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, cuando exista posibilidad de deslumbrar a otros usuarios, कि आप जो हैं वो नो पोदा सिलुलार con la luz larga encendida, कि आप लार्गो अलकांसे के साथ नहीं सफ़र कर सकते। क्यों? सी वाली ऑप्शन, जब पॉसिबिलिटी हो या ऐसा चांस हो कि आप दूसरों को जो है दिसलुम्बरार हो सकेंगे, दूसरे ड्राइवर दूसरी गाड़ियों वाले लोग जो हैं वो उनकी आइज़ जो ध्यान आ जाए, उनकी आइज़ में ना लाइट पड़ जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, el conductor del vehículo blanco quiere volver rápidamente al carril derecho porque ve un peligro। अब उन्होंने कहा है कि अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, पहले क्वेश्चन का मतलब समझा दूँ कि एक ड्राइवर है गाड़ी का, वाइट वाली गाड़ी का ड्राइवर है, जो कि तेज़ी से वापस आना चाहता है अपने राइट वाली कारल में, क्योंकि उसे ख़तरा नज़र आ रहा है। कि देवे असेरल कंडक्टर del vehículo verde, ग्रीन कलर के गाड़ी के ड्राइवर को क्या करना चाहिए। अब ये देखें, ये पिक है, सामने से रेड कलर की गाड़ी आ रही है, ये वाइट वाली गाड़ी जो है ना ये अदलंतार करने लगी थी, टेक ओवर करने लगी थी, तो अब उसने देखा सामने ख़तरा है, तो अब ये दोबारा वापस आना चाह रही है अपनी कारल में, राइट वाली में। तो ग्रीन वाली को उन्होंने पूछा है कि क्या करना चाहिए ग्रीन वाली गाड़ी को, ग्रीन वाली गाड़ी का क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, रिड्यूसर ला वेलोसिडad para facilitar el retorno al carril, कि ग्रीन वाली गाड़ी को जो है अपनी वेलोसिटी कम कर देनी चाहिए ताकि उसको फैसिलिटेट करे, उसको इतनी सहूलत दे कि वो अपनी कारल में वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि infracciones de los peatones suelen ser una causa de atropello। अब उन्होंने कहा कौन सी जो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ ऐसी होती हैं जो कि पैदल चलने वाले पेatones वगैरह करते हैं, सिर उना काउसा दे atropello, जिसकी वजह से वो जो है वो टक्कर का, गाड़ियों के साथ टक्कर का बायस बनते हैं या टकरा जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, नो utilizar los pasos de peatones, कि वो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 20 है, circula 70 किलोमीटर पर hora porque carril es obligatorio circular। अब उन्होंने कहा 70 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हैं तो कौन सी जो है वो आप यूज़ करेंगे कारल। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ, 90 की है, 100 है, 100 दोनों तीनों में से। अब आप देखें सबसे कम कौन सी है, 90 है, 100 तो ये मैक्सिमम स्पीड है इधर रखी हुई है ना इन्होंने। तो चूंकि आपको पता है कि नॉर्मली या तो पिस्ता तो भी या की लामत है ना, ये साइन ब्लू कलर का जो होता है, तो इसमें जो है हमेशा आप करते हैं कि जो आपकी डायरेक्शन को जाता है होता है, जो आपको मंजिल की तरफ जो रास्ता होता है वही आप अपनाते हैं। लेकिन चूंकि आप कम स्पीड से जा रहे हैं जो उन्होंने अलाउ की हुई है,
तो आप क्या करेंगे कि आप राइट वाली अपनी कारल में चलेंगे, फिर 90 वाली जो जहाँ पे कही हुई है वहाँ पे आप चलेंगे, यानी आप चलेंगे por el de la derecha। क्वेश्चन नंबर 21 है los accidentes por distracción son más frecuentes। अब उन्होंने कहा जो एक्सीडेंट डिस्ट्रैक्शन के बायस होते हैं, यानी तवज्जो नहीं होती आपकी ड्राइविंग की तरफ, वो बहुत ज़्यादा होते हैं हादसे। किन के दरमियान, किन लोगों से होते हैं वो? सी ऑप्शन राइट आंसर। इन लॉस होबेनेस, नौजवानों में होते हैं जो कि एंट्रे 18 और 25 18 से 25 साल तक के होते हैं, और या फिर मायोरस de 70 años जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनसे ये हादसा होते हैं डिस्ट्रैक्शन के बायस। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लानिफिकार उन viaje antes de iniciarlo es una conducta। अब उन्होंने कहा है सफ़र से पहले उसको प्लान कर लेना उसको, कि कब आप जा रहे हैं, कितने बजे आपने निकलना है, सारा कुछ अच्छे तरीके से जाने से पहले अगर आप प्लान कर लें तो ये ड्राइविंग कैसी ड्राइविंग कहलाती है? ए ऑप्शन है राइट आंसर। प्रिवेंटिवा दे seguridad vial, कि ये सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छी मुहतात ड्राइविंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है durante el día, दिन के दौरान utilizará la luz de corto alcance o de cruce de su turismo cuando circule। अब उन्होंने कहा है दिन के टाइम अगर आप कोर्तो अल्कांसे यूज़ कर रहे हैं अपनी कार में, तो कहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे? cuando circule कहाँ पे? इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, por un carril habilitado en sentido contrario al habitual, कि एक ऐसी कारल में तब हम चल रहे होते हैं जहाँ पे जो है वो आपको एक एडिशनल एक कारल बना दी जाती है। हाबितुआल यानी उसको बना दिया जाता है, यानी पहले फॉर एग्जांपल आप समझें कि पहले जो है ना एक ही सेंतीदो की थी। मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे आप समझें कि ये ना A1 सेंतीदो की है, उन सेंतीदो की है, लेकिन इधर कोन्स वगैरह रख के ना उन्होंने दोबले सेंतीदो बना दी कि अब गाड़ियाँ आ भी सकती हैं, यहाँ पे जा भी सकते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये एक ख़ास किस्म की सिचुएशन होती है, तो इसमें जो है वो आपको कोर्तो अल्कान से लाइट ऑन करके रखनी पड़ती है, फिर ड्राइव करनी पड़ती है। राइट आंसर कौन सा है? बी वाली ऑप्शन। Cuestión number 24 है un camión de 3.500 kilogramos de MMA puede llevar como prepuesto una rueda de uso temporal। एक जो कम्यून है, ट्रक है 3,500 किलोग्रामों का MMA का, तो क्या वो उसे ज़रूरी है कि वो जो आम जो है एक रोएदा होता है रिपोस्टो का, तो वो अपने साथ उसको रखना, व्हील ये वाला एक्स्ट्रा व्हील जो है वो रखना ज़रूरी होता है? तो इसका राइट आंसर होती है सी। Cuestión number 25 है puede instalar en un turismo vidrios tintados o coloreados no homologados। अब उन्होंने कहा है क्या आप इंस्टॉल कर सकती हैं अपनी कार में vidrios, शीशे होते हैं tintados, यानी जिसपे तिंता स्याही वाले शीशे, कलर्ड शीशे वगैरह, जो कि homologados ना हो। homologados तो होते हैं ना कि आपको जो अप्रूव्ड वगैरह, यानी वो अप्रूव्ड नहीं है तो आप क्या इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे? तो इसका राइट आंसर सी वाली सी वाली मैं गलती से मेरे से हो गया क्लिक इस पे कि नो नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये हो गई नहीं आपसे जो है क्या कहते हैं, ये जब अप्रूव्ड ही नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? ये मेरे से टच हो गया। नो एस्ता प्रोविडो, नहीं ये मना होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 इन ला मेडिदा दे लो पोसिबले, जहाँ तक आपसे मुमकिन हो todo usuarios de la vía implicado en un accidente de circulación debe। अब उन्होंने कहा जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं लोग, जो जितने भी ड्राइवर वगैरह यहाँ पे इर्द गिर्द के जा रहे हैं या फिर उस वहाँ से गुज़र भी रहे हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए जी? बी ऑप्शन है राइट आंसर इसका। esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación, कि या तो उन्हें री एस्टेब्लिश करने के लिए या मेंटेन वगैरह करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, यानी उसमें भी अपना थोड़ा सा इस तरह से उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी में जो ट्रैफिक की सिक्योरिटी है उसको मज़ीद मेंटेन करने में अपना रोल अदा करें। क्वेश्चन नंबर 27 है सी va a estacionar un turismo en llano, कि अगर एक गाड़ी जो है यानो में, यानी एक प्लेन जगह पे जो है वो सीधी जगह पे स्ट्रेट मैदान में जो है वो खड़ी करने जा रहे हैं, पार्क करने जा रहे हैं, el conductor से अलेखा और ड्राइवर उसको छोड़ के यानी जा रहा अलेखा दूर जा रहा है, entre otras medidas, तो दूसरी जहाँ तक आप एहतियातें करते हैं देवे, आपको और क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है राइट आंसर। tomar las precauciones necesarias para
impedir su uso sin autorización, कि आप उसको कि कोई और इसको इजाज़त के बगैर यूज़ ना करे। इस तरह की जो है वो ये वाली प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए कि एहतियात वगैरह करनी चाहिए। Question number 28 es si un conductor de positivo en las pruebas de detección de estupefacientes, यानी estupefaciente यानी यही अल्कोहल वगैरह जो है नशा के ये जो अल्कोहल का जो टेस्ट होते हैं, अगर आप इसके डिटेक्शन होती है, पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या जिससे podrá repetir la pruebas a efectos de contraste, तो क्या इसको कंट्रास्ट करने के लिए यानी मैच करने के लिए पहले रिज़ल्ट के साथ क्या दोबारा जो है ये हम प्रोबाज हो सकते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये वाली ऑप्शन सी है, पेटिसियन del conductor, कि एक तो या तो ड्राइवर जो है अगर आपसे रिक्वेस्ट करे तो तब भी किए जा सकते हैं, या फिर पुर ऑर्डन del juez या फिर जज के ऑर्डर के से भी किया जा सकता है रिपीट इसको। Question number 29 है, de que advierte la señal luminosa de color amarillo auto visible desde todas las direcciones, कि ये el tractor agrícola en su parte superior। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। अब उन्होंने कहा है कि एक एग्रीकल्चर का यानी ज़राअत का एक ट्रैक्टर है जो कि उसने अपने पार्टे सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से पे एक येलो कलर की लाइट लगी हुई है ऑटो विजिबल, जो कि सबको विजिबल है, सारी डायरेक्शन से हर तरफ से जो है वो चारों तरफ से दिखाई दे रही है। वो किस चीज़ से आगाह करती है? अद्वियरते आपको आगाह करती है। ये देखें, अब ये एक ट्रैक्टर जा रहा है ज़राइत का जो कल्चर का, तो एक लाइट चारों तरफ से दिखाई दे रही है, तो ये किस चीज़ को आगाह करती है ये लाइट? तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, de su presencia en la vía o en sus inmediaciones, यानी अपने सड़क पर और इसके इर्द गिर्द की जगहों पर, इलाकों में जो है वो इसकी प्रेजेंस को शो करती है, इसके मौजूद होने को। क्वेश्चन नंबर 30 है, esta señal indica, ये सेनियाल किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? ये सेनियाल जाहिर करता है, सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, el lugar reservado para parada de autobuses, कि ये जो है वो जगह जो है ऑटोबुसेस के परादा के लिए, के स्टॉप के लिए फिक्स है, रिज़र्व है। ये तो थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। बस एक क्वेश्चन वो मिस्टेकनली जो है वो मुझसे क्लिक हो गया उस पर, तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।